मध्य प्रदेश सरकार के बिना विभाग के मंत्री रामनिवास रावत के साथ ऐसा क्यों हो रहा है जो पहले किसी के साथ नहीं होता। पहले तो पार्टी बदलकर वो मंत्री बने, जब मंत्री बने तो दूसरी पार्टी में थे, इस पर भी सवाल उठे। फिर जब मंत्री पद की शपथ ली तो उसमें भी गफलत हुई। पहले राज्य मंत्री और फिर कैबिनेट मंत्री की शपथ लेनी पड़ी और अब मंत्री भी बन गए हैं तो 3 दिन गुजर गए हैं, मगर किस विभाग के मंत्री हैं कोई नहीं जानता। उस पर बीजेपी के पुराने नेता भी अब उनके मंत्री बनने पर सवाल उठा रहे हैं और जाने अनजाने में रावत पर तंज भी कस रहे हैं। कब होगा रावत जी का कल्याण, अब यही है सवाल। देखिए ये रिपोर्ट। रामनिवास रावत अभी अभी मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन कैबिनेट का हिस्सा बने हैं। मंत्री तो बन गए हैं लेकिन मंत्रालय नहीं मिला। 2 दिन पहले हुई मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कैबिनेट से भी नदारद थी। वैसे ये सब बातें तो आपको पता है, तो हम आज क्यों बता रहे हैं। दरअसल आपकी तरह हमें भी यही जिज्ञासा है कि रामनिवास रावत को कौन सा मंत्री बनाया जाएगा, उन्हें कौन सा मंत्रालय मिलेगा। सवाल ये है कि रावत का कल्याण कब होगा। उनके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं कि जिज्ञासा जग ही रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको सिलसिलेवार तरीके से समझाते हैं। 1 मई 2024 कांग्रेस से 6 बार विधायक रहे रामनिवास रावत ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान जीतू पटवारी के हाथ में आने के बाद नाराज तो थे ही। मुरैना संसदीय सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने की मंशा पूरी नहीं होने के बाद पार्टी से मोह भंग हो ही गया था। मतलब यहाँ कांग्रेस में बात नहीं बनी। पहले कार्यकारी अध्यक्ष पद छोड़ा, फिर पार्टी हाईकमान के फैसले पर नाराजगी दिखाकर रावत ने अपने लिए भविष्य की संभावना तलाशते हुए भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। लगा कुछ बड़ा होगा, हालांकि पार्टी में ऐसी अहम जिम्मेदारी मिली नहीं। मतलब यहाँ भी कोई कल्याण नहीं हुआ। हाँ, कांग्रेस से विधायक बने रहे। रामनिवास रावत को मंत्री बनाकर भाजपा के गले में एक हड्डी अटक गई है, ना वो निगलते बन रही है ना उगलते बन रही है। अब विभाग का लाले पड़े हुए हैं। पर भाजपा के जो सीनियर विधायक हैं, चाहे वो गोपाल भार्गव जी हों, चाहे जयंत मलैया जी हों, चाहे अजय विश्नोई जी हों, 6-6, 7-7, 8-8 बार के विधायक हैं, वो पूछ रहे हैं कि भाई आखिर हमारी गलती क्या है, हमें मंत्री क्यों नहीं बनाया जा रहा है। बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्हें लगा कि डॉक्टर मोहन यादव के कैबिनेट में मंत्री बनेंगे, लेकिन उनका नाम लिस्ट में था ही नहीं। 8 जुलाई 2024 आखिरकार 8 जुलाई को उन्हें मोहन मंत्रिमंडल का हिस्सा बनाया गया। बतौर कैबिनेट मंत्री उन्होंने शपथ ली, लेकिन यहाँ भी थोड़ी गड़बड़ हो गई। रामनिवास रावत को 2 बार मंत्री पद की शपथ लेनी पड़ी। पहले उनके मुंह से शपथ लेते समय राज्य मंत्री निकल गया था। इसके चलते दूसरी बार शपथ में मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री बुलवाकर शपथ दिलवाई गई। अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। मैं रामनिवास रावत ईश्वर की शपथ लेता हूँ, जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक के सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में। 10 जुलाई 2024 उधर कांग्रेस ने खूब हल्ला मचाया तो उन्हें विजयपुर की विधायकी से इस्तीफा देना पड़ा। अब विजयपुर में उपचुनाव होंगे। मंत्रिमंडल में विभाग के बंटवारे का यह मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। प्रदेश सरकार जल्द ही इस पर निर्णय लेगी। अभी उनको मंत्री बने हुए ज़्यादा वक्त नहीं हुआ और स्वाभाविक तौर पर वह कुछ पारिवारिक व्यस्तताओं में व्यस्त हैं और इसके पश्चात जैसे ही पूरी एक रूटीन प्रक्रिया के तहत वो भोपाल आएंगे, मुख्यमंत्री जी उनके विभाग का उनको आवंटन करेंगे और उसके पश्चात प्रदेश में जो विकासवादी राजनीति है उसमें वह भी अपने हिस्से की सहभागिता को सुनिश्चित करेंगे। उधर रामनिवास रावत को मंत्री तो बना दिया गया, लेकिन अब तक उनको कोई विभाग नहीं सौंपा गया। तो रामनिवास रावत का कल्याण होगा, यही जिज्ञासा राजनीतिक पंडितों की है, राजनेताओं की है और मीडिया जगत की भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। दरअसल रामनिवास रावत जी की नई पारी की ये हिचकोले वाली शुरुआत उनको असहज तो कर ही रही होगी, मगर राजनीति में पद से बड़ा कुछ नहीं होता और मंत्री पद पाने के लिए थोड़ी बहुत ऊंच नीच तो चलती रहती है। वैसे रावत को इंतजार है कि मुख्यमंत्री उनको अपने पास से कोई विभाग देते हैं या किसी मंत्री के विभाग में फेर बदल कर उनको उस विभाग का मंत्री बनाते हैं। वैसे विभाग का ये इंतजार लंबा तो हो ही गया है। उम्मीद है जल्दी उनको विभाग और स्टाफ मिल जाएगा, तभी वो अपने इलाके विजयपुर से
भोपाल लौटेंगे, ये कहना है उनके साथियों का।